दोस्तों, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के जो ऑनलाइन फॉर्म है 2025 के लिए भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो यदि आप भी इस मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहता है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है वो होने वाली है, तो ये सब कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड है, आप भी अनुपूर्ति कोचिंग योजना का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि एसएसओ पोर्टल के इस लॉगिन वाले पेज पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में इसमें यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी कोड नजर आता है, कैप्चा नजर आता है, यहाँ पर आप फिल करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप एक एसएसओ आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपने जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड से भी आप एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे किस तरह से करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसमें लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप एसएसओ पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको SMS की एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आप ऊपर सर्च बार भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसमें SJMS यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नजर नहीं आती है, यहाँ पर आपको क्लियर रिसेंट ऐप और अदर ऐप का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप अदर ऐप पर आप क्लिक है वो कर देंगे तो आपको एसएसओ डैशबोर्ड पर जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और फिर से यहाँ पर आपको SJMS यहाँ पर आपको लिखना होगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। आप इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको समाज कल्याण विभाग की जितने भी यहाँ पर योजनाएं हैं, जितनी भी यहाँ पर स्कीम है, उन सभी की जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर एक एक करके इसमें देखने को मिलेंगे। तो इनमें से यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्कीम टैब में यहाँ पर आप अनुपूर्ति कोचिंग स्कीम है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लॉगिन टैब में स्टूडेंट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सीधे अनुपूर्ति कोचिंग योजना के मेन डैशबोर्ड पर ही आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दे रखी है, तो इसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से एक बार। इसके बाद यहाँ से आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट होने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एप्लीकेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, बनाना है। यदि आपने पहले भी प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल लिस्ट में आप अपना नाम है वो देख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को फिर से अपडेट है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोफाइल पर ही क्लिक है वो कर देता हूँ। इसके पश्चात आपके सामने एप्लीकेंट प्रोफाइल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड टाइप चुनना है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जन आधार कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपके पास जन आधार कार्ड के एनरोलमेंट नंबर है तो यहाँ पर आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर जन आधार कार्ड का ही यहाँ पर ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी जन आधार कार्ड नंबर में आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं उसी नंबर को यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर सिलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना जन आधार कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, उन सभी के जो नाम हैं एक एक करके यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस सदस्य के लिए अनुपूर्ति कोचिंग योजना के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, उस मेंबर का सिलेक्शन है वो यहाँ से आप इस सेलेक्ट बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मेंबर इसमें से सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में मेंबर की जो डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल में डिटेल्स है फिल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फोटो वगैरह है वो देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। नीचे की तरफ आएंगे और जो डिटेल्स इसमें फिल नहीं है उस डिटेल्स को आपको अपने द्वारा फिल आपको करना है। जैसे कि इसमें कास्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप कास्ट का चयन है वो करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आपका धर्म क्या कुछ है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी तहसील आपको सिलेक्ट आपको करना होगा। ग्राम पंचायत का नाम आपको सिलेक्ट करना है। विलेज का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका गांव है। इसके बाद एमपी निर्वाचन क्षेत्र का जो नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद एमएलए क्षेत्र का यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये कंप्लीटली डिटेल्स आप फिल कर देते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी और माइनॉरिटी के लिए देखने को मिलता है। तो यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं और नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो ही सिलेक्ट है वो रहने देंगे। इसके बाद माइनॉरिटी के लिए पूछा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं और ये भी नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नो का ही सिलेक्शन है वो रखेंगे। इसके बाद में आईटीआर के लिए पूछा जा रहा है तो यदि आप पे लागू होता है तो ही यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप इसमें नो का ही सिलेक्शन है वो रखेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के लिए देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पर डोमिकल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है।
इनकम आपको अपने जन आधार कार्ड में ये अपडेट करना होगा। जन आधार कार्ड में आप अपना इनकम अपडेट कर देंगे, फैमिली इनकम अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी इनकम की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसमें डिडक्ट है वो हो जाएगी और यहाँ पर आपको इनकम का जो ब्यौरा है यानी कि जानकारी है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगी। बैंक पासबुक है यानी कि आपको अपनी बैंक पासबुक भी यहाँ पर आपको लोड करना होगा। तो कुछ इस तरह से अपनी डिटेल्स एक बार चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे की ओर सबमिट का बटन देखने को मिलेगा। हमारे केस में इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक इनकम अपडेट नहीं किया है। इनकम अपडेट कर देंगे, बैंक की डिटेल्स अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट का बटन भी देखने को मिल जाएगा, अपडेट का बटन भी देखने को मिल जाएगा। आप उस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल वो क्रिएट है वो कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में फिर से आप इसी मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको और एप्लीकेंट प्रोफाइल पर अब आपको क्लिक नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आप प्रोफाइल लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोफाइल की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आपने इस SSO ID से जितने भी यहाँ पर प्रोफाइल अटैच की है, रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यदि आप अभी भी चाहें कि आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का चेंजिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। और यदि सब कुछ सही है, आपने प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया है और आपने कंप्लीटली डिटेल चेक भी कर लिया है, इसके बाद में यदि आप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई स्कीम, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कीम का नाम देखने को मिल जाएगा, अनुप्रति कोचिंग योजना। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक्शन में अप्लाई फॉर स्कीम करके देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की कंप्लीट डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक है वो करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन है वो होगा और इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी एग्जाम के लिए, कौन सा कोर्स के लिए आप कोचिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। क्लेट एग्जाम के लिए है, UPSC के लिए है, RPSC के लिए है, रिट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो रिट का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंट्रेंस है वो देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग आप कोचिंग करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है और भी इसके अलावा यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है। ये सभी कैटेगरी है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर रिट एग्जाम के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट करते हैं, कोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर अनुप्रति सेंटर डिटेल्स लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेंटर के नाम है, कोचिंग सेंटर के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिस कोचिंग सेंटर पर आप कोचिंग है वो करना चाहते हैं उस पर आप नंबर है वो सेट है वो कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पहली चॉइस उत्कर्ष क्लासेस है तो यहाँ पर आप इसमें नंबर है वो 1 रखेंगे और इनमें से आपकी जो सेकंड चॉइस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप नंबर है वो यहाँ पर आप सभी में सेट है वो कर देंगे। नंबर सेट करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुप्रति डॉक्यूमेंट डिटेल्स के लिए आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। यदि आपने रिट एग्जाम सेलेक्ट किया है तो आपको बीएड की जो मार्कशीट है या फिर STC की जो मार्कशीट है, यानी कि BSTC की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। और यदि आप और कोई एग्जाम सेलेक्ट करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार कांस्टेबल एग्जाम सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर कांस्टेबल एग्जाम सेलेक्ट कर लिया है। अब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे 10th क्लास की डिटेल्स ही मांगी जाएगी। तो इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करेंगे कि आपने 10th क्लास कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया है। इसके बाद पासिंग ईयर है, एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, परसेंटेज वगैरह है, यहाँ पर ये डिटेल डालेंगे। और यदि आपसे मार्कशीट भी मांगी जाती है तो यहाँ पर आपको अपलोड के लिए चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड है वो कर देंगे। फॉर्मेट आप JPG ही रखेंगे, इनकी इमेज फॉर्मेट में आप अपलोड है वो कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आप एक बार अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, चेकआउट कर लेंगे। और यदि आप इसे फाइनली अभी सेव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव एज ड्राफ्ट्स, इस पर आप क्लिक करके आप बाद में भी आप सेव है वो कर सकते हैं। और यदि आप अभी फाइनली सबमिट करना चाहते हैं सभी को डिटेल फिल करने के बाद में तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अनुप्रति कोचिंग योजना का जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर है आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर नोट करके आपको रख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिस्ट में आपको अपनी फॉर्म की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं एक बार इस पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिटेड है वो आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने ड्राफ्ट्स में सेव किया है तो एप्लीकेशन सेव एज ए ड्राफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका नाम वगैरह है यहाँ पर अपनी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी यहाँ पर आपको ही देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका जो फॉर्म का आगे प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप अपना फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ से ही आप देख पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स से आप मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 2025 के लिए भर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने से संबंधित किसी प्रकार का एरर है, अगर किसी प्रकार की समस्या है वो देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।